हेलो नमस्कार दोस्तों। अब हम इस एक्ट के बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं और इसमें सीन 6 और 7 हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ये क्योंकि सीन 6 बहुत ही छोटा है और 7 भी ऑलमोस्ट बहुत छोटा है। हाँ, 8 तो थोड़ा सा बड़ा है, अगर उसको भी ऐड कर देंगे तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो भी सही नहीं है। तो हम इसमें सीन 6 को और सीन 7 को कवर कर लेंगे इजीली। बहुत ही इजी सीन है। तो सेटिंग रखी गई है इसकी डंसिन इन में। और बिफोर द कैसल, कैसल के पास देखिए ड्रम बजते हैं, स्टेज पर झंडे आते हैं। मैलकम, सिवार्ड, मैकडफ एंड देयर कुछ आर्मी मैन और ये सब लोग एंटर करते हैं उनके बोल विद बोल शाखाओं के साथ। देखिए मैलकम क्या कह रहा है। नाउ अब नियर एनफ की जो सेना है वो किले के बिल्कुल करीब आ गई है। योर लिफ्टी योर लेफी स्क्रीन्स थ्रू डाउन की अपने जो पत्तों की शाखाएं हैं उनको फेंक दो। भाई हम किले के समीप आ गए हैं तो फेंक दो उन पत्तों की शाखाओं को। एंड शो लाइक दोज यू आर, और अपने आप को दिखाओ जैसे कि तुम हो। कुल मिलाकर अब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है मैकबेथ की सेना के सामने। यू, तुम, वर्दी अंकल, शैल विद माई कजिन, मेरे चचेरे भाई के साथ, योर राइट नोबल सन, जो कि तुम्हारा बेटा है, लीड, लीड करो, यानी नेतृत्व करो, आर फर्स्ट बैटल, हमारे इस पहले युद्ध का। देखिए दोस्तों, लीड करने के लिए वो कह रहा है ओल्ड सिवाड़ को, है ना। तो भाई ओल्ड सिवाड़ से कह रहा है कि भाई आप हमारे इस युद्ध का नेतृत्व करो। वर्दी मैकडफ जो है एंड वी, हम, यानी मैकडफ और हम, शैल टेक अपॉन, अपने ऊपर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वॉट एल्स रिमेन्स टू डू, जो भी चीज हमारे लिए करने के लिए बचेगी ना, बाकी सब हम काम हम खुद कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्डर, हमारी रैंक के अनुसार, यानी जो जो जिसका जिसका पद जैसे जैसे ऊंचा है उस हिसाब से हम बाकी का काम कर लेंगे। ये सारी बात कही है मैलकम ने। तो ओल्ड सिवाड़ से उसने बात कह दी कि भाई आप लीड करो। इस पर सिवाड़ जो उसका बेटा है ओल्ड सिवाड़ का, वो क्या कहता है? फेयर यू वेल, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है ये तो, है ना, स्वागत है भाई। डू वी वट फाइंड द टायरेंट पावर टू नाइट, कि भाई एक बार बताओ। कर लेंगे, लेकिन आज रात हम क्या करेंगे, मैकबेथ की जो पावर है ना उसका निरीक्षण करेंगे। लेट अस बी बीटन, कि भाई या तो हम क्या करेंगे, पीटेंगे यानी पिटेंगे यानी मारे जाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इफ वी कैन नॉट फाइट, भाई अगर हम लड़ नहीं पाए तो हम क्या करेंगे, स्लेन हो जाएगा हम, यानी हमारी किलिंग हो जाएगी। यानी या तो हमारे जाएंगे अगर हम ढंग से लड़े नहीं तो। इस पर मैकडफ क्या कहता है? मेक ऑल आर ट्रम्पेट स्पीक, जितने भी हमारे नगाड़े हैं ना, जितने भी हमारी तुरई हैं, उन सबको क्या कर दो, बजा दो। गिव देम ऑल ब्रीथ, उनको मतलब जितनी भी सांस तुम्हारे अंदर है उससे उसको फूको, यानी और तेज बजाओ। दोज क्लैमरस, वो जो हाई वॉल्यूम वाली, जो क्लैमरस मतलब हाई वॉल्यूम वाली, हार्बिंजर्स यानी जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, ब्लड एंड डेथ, जो खून की और डेथ की क्या करते हैं, भविष्यवाणी। इसका मतलब हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो तुरई है, ये जो भविष्यवाणी करेगी, ये खून और मौत दोनों के राजदूत हैं। तो उनको बजाए जाओ ताकि लोगों को पता लगे कि भाई किसी भी तरह का युद्ध यहाँ पर चल रहा है। तो आपको तो वर्ड मीनिंग थोड़े से क्लैरिफाई कर दें कि भाई हार्बिंजर्स का मतलब क्या होता है, प्रोफेसी, किसी भी तरह का भविष्यवाणी करने वाला। और क्लेमर्स का मतलब हाई वॉल्यूम वाले। अब हम इसके साथ ही एक्सिडेंट हो जाते हैं और ये बिल्कुल छोटा सा 1 मिनट का, एक दो मिनट का सीन है। अब बात करते हैं एक्ट 5 के सीन 7 की। देखिए ये भी कुछ 5-7 मिनट का सीन है। तो अलार्म बजता है, मैकबेथ एंटर करता है। अब मैकबेथ क्या कहेगा, देखो। दे हैव टाइड मी ए स्टेक, उन्होंने मुझे बांध दिया। किससे बांध दिया? एक स्टेक, एक खंबे से, एक पिलर से, एक पोल से बांध दिया। आई कैन नॉट फ्लाई, अब मैं भाग नहीं सकता हूँ। बट बियर लाइक, लेकिन भालू की तरह। आई मस्ट फ्लाई द कोर्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस जो फाइट है, आई मस्ट फाइट द कोर्स, मतलब ये मुझे युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। वट इज ही, कौन है वो, दैट वॉज नॉट बॉर्न ऑफ विमन, जो कि औरत से पैदा नहीं हुआ है। सच ए वन, इसी तरह के एक आदमी से, एम आई टू फियर, मैं डरता हूँ। और नन, इसके अलावा और किसी से भी मैं नहीं डरता हूँ, बस मैं उससे ही डरता हूँ जो औरत से पैदा हुआ है। और फिर एंटर करता है यंग सिवाड़। यंग सिवाड़ क्या बोलता है? व्हाट इज दाय नेम, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोलता है मैकबेथ, दाओ शैल बी अफ्रेड टू हियर इट, तुम डर जाओगे मेरा नाम सुनकर, इतना खतरनाक नाम है मेरा। इस पर जंग सेवाड़ क्या बोलता है, देखो। नो, न डरू भाई। दो यू कॉलेज दाई सेल्फ ए हॉटर नेम, चाहे तुम्हारा नाम कितना भी, तुम कितना भयानक हॉटर, कितना ही भयानक टेरिबल नाम तुम्हारा बताओ, देन एनी इन हेल, मतलब अगर नरक में भी कोई आदमी हो, उसका भी जितना भी भयानक नाम हो, उससे भी नाम अगर तुम्हारा ज्यादा भयानक निकला तो भी मैं डरूंगा नहीं, चाहे तुम्हारा नाम कितना भी भयानक हो। इस पर मैकबेथ बोलता है मेरा नाम है मैकबेथ। यंग शिवाड़ क्या बोलता है, देखो। यंग शिवाड़ कहता है द डेविल हिमसेल्फ कुड नॉट प्रोनाउंस, कि जो शैतान है ना वो भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता इतना खतरनाक, इतना ऐसा खतरनाक नाम। ए टाइटल मोर हेटफुल टू माइन ईयर, जिससे कि मैं इतना ज्यादा नफरत करूं, ऐसा नाम तो डेविल भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता जितना कि तुम्हारा है। मैकबेथ, नो, नॉर मोर फियरफुल,
और भी ज्यादा ये भयानक नहीं है। यंग सिवाड़ कि दाओ लायस्ट तुम झूठे हो, एबोरेंट तुम घटिया हो, टायरेंट कातिल, हत्यारे, विद माई सोर्ड मेरी तलवार के साथ, आई विल प्रूव मैं सिद्ध कर दूंगा, एंड लाए कि तुम क्या बोल रहे हो, यू स्पीक एस तुम क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अपनी तलवार के साथ मैं ये बात साबित कर दूंगा। वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, यंग सिवाड़ और मैकबेथ, और जो सिवाड़ है यंग सिवाड़ को मारा जाता है। मैकबेथ दाओ was born of women तुम औरत से पैदा हुए हो, बट लेकिन swords I smile at मैं तो तलवारों की तरफ देख के हंसता हूँ, ये युद्ध तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। वेपन्स laugh to scorn वेपन्स जो होते हैं ना, हंसता हूँ उनकी तरफ देख के। स्कॉन स्कॉन मतलब क्या होता है, हेट करना। तो कुल मिलाकर वेपन्स जो है मेरे लिए तो मजाक की तरह है। ब्रांडिश 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 बाय मैन, अब देखो क्या कह रहा है कि ये तलवारें हैं ना, ये लहराई जाती हैं, ब्रांडिश की जाती है। ब्रांडिश का मतलब होता है हवा में लहराना, हवा में लहराई जाती हैं ये मैन के द्वारा, आदमियों के द्वारा। दैट इज ऑफ विमेन बोर्न जो केवल औरत से पैदा हुआ है, यानी जो औरत से पैदा हुआ है ना, वो सिर्फ मेरे सामने तलवार लहरा सकता है, बस मार नहीं सकता है मुझको। अलार्म बज जाता है और मैकडफ एंटर करता है। देखो मैकडफ क्या बोलता है, दैट वे द नॉइस इज कि लड़ने की आवाज यहाँ से आ रही है। टायरेंट अरे जालिम, शो दाई फेस अपना चेहरा दिखा मुझको। इफ यू मतलब दाओ, इफ यू दाओ बी एस्ट स्लेन यदि तुम मारे गए किसी और के हाथ, एंड विद नो स्ट्रोक ऑफ माइन यदि तुम मेरे हाथ से नहीं मरे, यानी किसी और के हाथ से मर गए, मेरे हाथ से नहीं मरे, तो माई वाइफ एंड चिल्ड्रन गोस्ट विल हॉन्ट मी स्टिल तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के भूत मुझे हॉन्ट करेंगे, डराएंगे। आई कैन नॉट स्ट्राइक मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ, एट रेथेड कर्न्स। रेथेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैदल जो फौज होती है ना, कर्न्स का मतलब होता है एक्चुअल में फौज, जो फौज होती है पैदल। तो हमें जो आपके रेथेड का मतलब फौज नहीं होता, कर्न्स का मतलब फौज होता है कि भाई ये जो फौज है ना, ये जो पैदल बेचारे सैनिक हैं, इन पर मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, अटैक नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं मारने के लिए तुमको आया हूँ, तुम्हारे सैनिकों को नहीं। whose arms जिनकी बाहें जो हैं, उन सैनिकों की बाहें आई आर हायर्ड टू बियर देयर स्लेव्स बस उनको तो क्या किया गया है, हायर किया गया है, किराए पर लिया गया है उन सैनिकों की बाहों को। इसका मतलब वो सैनिक तो बेचारे पैसे के लिए आए हैं तुमसे लड़ने, उनको मैं क्यों मारूं, उनको मैं नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा तुमको। आइदर यू चाहे तुम, मैकबेथ और एल्स या फिर कोई और अन्य, माई सोर्ड मेरी तलवार के आगे, विद एन अनबेटर्ड एज। तो कह रहा है कि भाई तलवार की जो तेज नोक है ना, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, कि भाई या तो तुम आ जाओ, कोई भी आ जाओ भाई, या तो मैं तुमको मार दूंगा, या फिर मैं क्या कर दूंगा, ये जो तलवार है ना इसको वापस मेरी म्यान में रख दूंगा। भाई या तो मैं मारूंगा या फिर मैं इस तलवार से किसी को नहीं मारूंगा, बस यही मैं करना चाहता हूँ। इसके अलावा आई स्टीयत अगेन अनडीड कि भाई इसके अलावा मैं बिना किसी काम को करे बिना यहाँ से चला जाऊंगा। भाई सीयत का मतलब होता है दोस्तों ढाकना, म्यान में डाल देना, अनडीड मतलब बिना काम किए। भाई इस ओवरऑल इस लाइन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का यही हो जाएगा कि भाई या तो तुम आ जाओ लड़ लो मुझसे, तुम्हारे सैनिकों को तो मैं मारने वाला नहीं हूँ, या तो तुम मुझसे लड़ लो, और नहीं लड़ते हो तो मैं क्या करूंगा, सीयत म्यान में डालूंगा इस तलवार को, अनडीड बिना किसी काम को किए हुए। देयर दाओ शोएस्ट बी तो देयर वहां पर, दाओ तुम्हें, शुडेस्ट बी तुम्हें होना चाहिए, जालिम अरे ओ जालिम, बाय दिस ग्रेट क्लैटर इस शोर शराबे के साथ, ऑफ द ग्रेटेस्ट नोट कि भाई इस ग्रेटेस्ट शोर शराबे के साथ, किसी और ग्रेटेस्ट नोट के साथ, सीम्स ब्रूटेड अफवाह फैलाना, ब्रूटेड का मतलब होता है अफवाह फैलाना, चाहे कोई कितनी भी अफवाह फैला रहा हो। लेट मी फाइंड इन फॉर्चून लेकिन हे भाग्य तुम मुझे उस टायरेंट उस मैकबेथ से मिला दो, एंड मोर आई बैग नॉट और इससे ज्यादा, मोर है ना इससे ज्यादा, आई बैग नॉट मैं और तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात ये इस तरह से कह रहा है कि भाई चाहे किधर से भाई शोर शराबा इधर से आ रहा है, तुम अपना फेस मुझे दिखाओ, यदि तुम किसी और के हाथ मारे गए, मेरे हाथ नहीं मारे गए, तो मेरी बीवी मेरे बच्चों की आत्मा मुझे डराएगी, है ना। मैं तुम्हारे पैदल सैनिकों को नहीं मारूंगा जिनकी बाहों को किराए पर लिया गया है। और मैकबेथ तुम मेरे सामने आओ, अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुमको मारूंगा, अगर नहीं आए तो मैं अपनी तलवार को अपनी म्यान में वापस रख लूंगा, लेकिन तुमको मारूंगा नहीं। इसके अलावा काफी शोर शराबे की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों, और काफी ब्रूटेड अफवाहों को फैलाने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा मैं ये इस तरह की डिमांड कर रहा है भाग्य से, फेट से, फॉर्चून से, गॉड से कि भाई मेरे सामने उस मैकबेथ को ला दो एक बार, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। और इस तरह से मैकबेथ वो मैकडफ वहां से एग्जिट हो जाता है, अलार्म बज जाते हैं, एंटर करते हैं मैलकॉम एंड सिवार्ड। अब देखिए यंग सिवार्ड को तो मैकबेथ पहले ही मार चुका है।
अब देखिए शिवाड़, दिस वे। दिस वे का मतलब भाई इस रास्ते से, इस तरीके से। माय लॉर्ड, मेरे मालिक। द कैसल, ये जो किला है ना, जेंटली रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है कब्जा कर लेना किसी पर। तो ये यही कह रहा है कि महाराज, इस किले को हमने बड़े आसानी से कब्जा लिया है, यानी इसको हमने आसानी से कब्जा कर अपने अंडर में ले लिया है। या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि विरोधी सेना ने इस किले को हमको आसानी से सौंप दिया है, क्यों, हमने उनको हरा दिया है। द टायरेंट्स पीपल, जो 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 हत्यारे के जो लोग हैं ना, जो उसके सैनिक हैं, ऑन बोथ साइड्स, जो कि दोनों साइड्स पर हैं, डू फाइट, अच्छे तरह से लड़े तो थे वो। द नोबल थिंग्स, जितने भी जो अच्छे सामंत हैं, डू ब्रेवली इन द वॉर, बहुत बहादुरी से इस युद्ध में लड़े थे। द डे ऑलमोस्ट इट सेल्फ प्रोफेस योर सेल्फ, ये जो दिन है खुद अपनी जबान से अपने दिन की कहानी कह रहा है। इसका मतलब ये चीज ये फिक्स कर रहा है दोस्तों कि भाई जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि आज किसका दिन है, आज दिन तुम्हारा है। एंड लिटिल इज टू डू, और हमारे लिए तो करने को कुछ बचा ही नहीं है, हमने तो थोड़ा बहुत काम था वो कर लिया। इस पर मेलकम क्या कहता है, वी हैव मेट विद फोज, हम दुश्मनों से मिले थे। फोज मतलब दुश्मन, हम दुश्मनों से मिले तो थे। दैट स्ट्राइक बिसाइड अस, दैट स्ट्राइक का मतलब अटैक करना। तो वो क्या कर रहे थे, जो मेलकॉम की तरफ के जो, सॉरी, मैकबेथ की तरफ के जो सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे, तीर भाले जो भी चला रहे थे, जितने भी आर्म्स वो चला रहे थे, वो बिसाइड अस, हमारे पीछे चला रहे थे। इसका मतलब वो मारना हमको नहीं चाह रहे थे। वो युद्ध तो मैकबेथ की तरफ से लड़ रहे थे, पर उनका मोटिव हमको मारना नहीं था। वो तीर तो चला रहे थे, पर उनके तीर जानबूझकर हमको लग नहीं रहे थे, क्योंकि वो हमको मारना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वो भी उस कातिल मैकबेथ को जानते थे। सिवाड़, एंटर, ठीक है, प्रवेश कीजिए सर, द कैसल, कैसल में। और इस तरह से कह के वो वहां से एग्जिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा सीन बिल्कुल शानदार तरीके से हमने कवर कर लिया। आई थिंक आपको एक एक वर्ड समझ में आ गया होगा, तो आप इसको एक बार रिवाइज करिए। और अंतिम वीडियो जो करीब 25 से 30 मिनट की वो वीडियो और बनेगी, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनेगी। अगर आप देखिए फास्ट भी करके देखते हैं तो भी प्ले जल्दी पूरा हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अगले दिन मिलते हैं अगली क्लास में, और इसकी लास्ट क्लास में। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसको समराइज करने की, इससे कुछ क्वेश्चंस को प्रोसेस करने की। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।